नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। सोचिए, इस वीडियो को देखकर नरेंद्र मोदी के दिल पर क्या गुजर रही होगी। ईरान ने भारत के मानवता के हत्यारे इजराइल प्रेमी प्रधानमंत्री की संकीर्णता को हवा में उड़ा दिया और भारत की जनता को उसकी सोच, संवेदना और सरोकारों को उसके ऊपर तवज्जो दी। सांप ही लौट गया होगा प्रधानमंत्री जी के सीने पर। ईरानी सेना ने अपनी मिसाइल पर भारत की जनता का शुक्रिया लिखा और नरेंद्र मोदी के दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू के इजराइल पर दाग दिया। जी हां, ईरान ने इजराइल पर 83वीं बार जो मिसाइल हमला किया है, उसमें ना चाहते हुए भी भारत का नाम भी शामिल हो गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ईरानी सैनिक मिसाइलों पर थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत की जनता का आभार लिख रहे हैं। इसी तरह स्पेन, पाकिस्तान और जर्मनी के लिए भी संदेश लिखे गए। ईरान ने कहा कि यह कदम उन देशों के प्रति आभार जताने के लिए है जिन्होंने उसका समर्थन किया। ये भी क्या गजब की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मार दिए जाने के बाद आयतुल्ला अली खामनेई का नाम लेने में भी कांप उठे। और तो और उन्होंने इजराइल पर हमले की तो निंदा की, लेकिन ईरान पर हमले को लेकर एक शब्द नहीं कहा। पर ईरान की सेना और सरकार ने नरेंद्र मोदी की चुप्पी के ऊपर भारत की जनता में ईरान को लेकर मचे शोर को तरजीह दी और उसका सम्मान किया। इससे पता चलता है कि एक देश, उस देश के लोग और उन लोगों के दिलों में धड़कती हुई सोच किसी प्रधानमंत्री, किसी पार्टी, किसी संगठन या किसी समूह से बहुत बड़ी होती है। ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने कहा कि थैंक यू भारत की जनता लिखी हुई ये मिसाइलें इजराइल के खिलाफ हमारी 83वीं स्ट्राइक थी, जिसमें लंबी और मध्यम दूरी की मिसाइलें और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। मतलब ये मिसाइलें जहां भी गिरी होंगी उसकी खबर नेतन्याहू को मिली ही होगी और उन्हें बताया गया होगा कि भारत की जनता को अदा किए गए शुक्राने का हलवा हमारी जमीन पर पड़ा हुआ है। इसका करना क्या है? यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने नरेंद्र मोदी के ऊपर भारत की जनता और भारतीय लोकतंत्र की भावना को तवज्जो दी है। इसके पहले तो बाकायदा दिल्ली में बैठकर ईरानी दूतावास के प्रमुख मोहम्मद फताली ने 13 मार्च को कहा था कि भारत हमारा दोस्त है और भारत के लोगों की, जनता की जरूरतों को देखते हुए हमने अपनी सरकार से ऑयल टैंकर गुजरने देने का संदेश पहुंचा दिया है। पूरी बातचीत में उन्होंने एक बार भी नरेंद्र मोदी या प्रधानमंत्री का जिक्र नहीं किया था। उनके शब्द थे, हां, क्योंकि भारत और ईरान दोस्त हैं, भारत की जनता हमारा दर्द है और हमारा दर्द भारत की जनता का, हम साझे भविष्य के स्वप्न देखते हैं। ईरानी दूत मोहम्मद फताली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर उन्हें कोई क्रेडिट नहीं दिया, बल्कि भारत की जनता का जिक्र करना बेहतर समझा। इसके अलावा ईरान ने भारतीय बच्चों की तरफ से गुल्लक दान किए जाने पर भी भावुक प्रतिक्रिया दी है। ईरान के भारत स्थित दूतावास ने कहा कि इस मदद को हम कभी नहीं भूलेंगे। ईरानी दूतावास ने इसे ट्वीट करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें मिट्टी के उस गुल्लक के पीछे भारत और ईरान के झंडे लगे हैं और गुल्लक के आगे सफेद गुलदाउदी का एक फूल रखा है जो कि शांति का प्रतीक है। और इसके साथ संदेश में लिखा है, भारत के छोटे छोटे बच्चों के प्यार से भरे हुए दिल की तरफ से ईरान के मिनाब स्कूल में पढ़ने वाले सहपाठियों को भेजा गया उपहार। जब एक नन्हे हाथों वाले भारतीय बच्चे ने ईरान के बच्चों को अपनी गुल्लक भेंट की, नीचे दिन, तारीख और स्थान लिखा हुआ है, 27 मार्च 2026, ईरान दूतावास, नई दिल्ली। और उसके नीचे लिखा है, हम आपकी इस दयालुता को कभी नहीं भूलेंगे, धन्यवाद भारत। यहां भी मोदी का कोई नाम नहीं, थैंक यू मोदी जी जैसी कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री का कोई जिक्र नहीं। आपको बता दें कि मिनाब ईरान का वो शहर है जहां लड़कियों के एक स्कूल पर मिसाइल दागकर नरेंद्र मोदी के एक और गहरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने 175 छोटी छोटी बच्चियों को मार डाला था। ईरान ने खास तौर पर उसके संदर्भ में इसका जिक्र किया है। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर समेत कई जगहों पर बच्चों ने अपनी गुल्लक तोड़कर ईरान के लिए पैसे दान किए हैं। ईरान ने भरे दिल से इसके लिए कृतज्ञता जाहिर की है।
लेकिन यह तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो थैंक यू पीपल ऑफ इंडिया यानी भारत की जनता लिखकर इजराइल पर मिसाइल ही दाग देगा। इन हमलों में इजराइल के ठिकानों के साथ साथ खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। बहरीन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से जुड़े एक ठिकाने पर हमला होने का दावा किया गया है। उधर जंग के बीच यमन के हूती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले बढ़ाए तो वो जंग में उतर सकते हैं। हूती प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि यमन ईरान के समर्थन में जंग में कभी भी शामिल हो सकता है। हूतियों ने इसे अपनी धार्मिक, नैतिक और मानवीय जिम्मेदारी बताया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर हालात और बिगड़े तो हमें कूदना ही होगा, जिसमें बाबल मंदेब स्ट्रेट को बंद करना भी शामिल है। आपको बता दें कि यह समुद्री कारोबार का दुनिया का चौथा सबसे व्यस्त रास्ता है। हूतियों और ईरान की चेतावनी इजराइल की उस धमकी के बाद आई है जिसमें उसने ईरान पर अपने हमलों को और तेज करने की बात की है। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि ईरान के मिसाइल हमलों के जवाब में अब कार्रवाई और बड़ी होगी। दरअसल युद्ध के किसी कायदे कानून को न मानने वाला इजराइल अपने शहरों को खंडहरों में बदलते देखकर बौखलाया हुआ है। उसने कहा कि हमने ईरान को नागरिक इलाकों पर मिसाइल हमले रोकने की चेतावनी दी थी, लेकिन इसके बावजूद उसके हमले जारी हैं। ऐसे में इजराइल अब अपने हमलों का दायरा बढ़ाएगा। कार्ड्स ने कहा कि अब उन अतिरिक्त ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा जो ईरान के हथियार निर्माण और सैन्य गतिविधियों के केंद्र के तौर पर काम करते हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से 3 जहाजों को लौटा दिया है। ईरान ने कहा कि यह समुद्री रास्ता फिलहाल बंद है और किसी भी जहाज की आवाजाही पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड नेवी ने अलग अलग देशों के 3 जहाजों को घुसने से रोक दिया और उनको वापस भेज दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक स्ट्रेट को बंद घोषित किया गया है और किसी भी जहाज के आने जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 तेल टैंकर होर्मुज से गुजरने दिए गए उन्हें खुश करने के लिए। ईरान ने साफ कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और अमेरिका और इजराइल से जुड़े देशों के पोर्ट से आने वाले जहाज़ों पर पूरी तरह प्रतिबंध है और इसमें किसी तरह की कोई रियायत किसी को नहीं दी जाएगी। IRGC ने एक बयान जारी करके कहा कि ऐसे जहाज़ों की आवाजाही चाहे वो किसी भी रास्ते से गुजरने की कोशिश करें, पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। अब देखना होगा कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।